हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्टर अकेडमी और आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर आईएनआर में आप क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हो कल के लिए। सो क्विकली स्टार्ट करेंगे अब सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो डेली चार्ट निफ्टी का आज भी हमें एक अच्छा 1.5% का फॉल देखने को मिला। अभी ये फॉल जो है वो आगे कंटिन्यूड रहेगा, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी मैंने बात किया था कि थोड़ा सा बेयरिश आउटलुक है। सो नॉट ओनली फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों के लिए थोड़ा सा बेयरिश आउटलुक अभी है और थोड़ा अभी फॉल और बचा हुआ है। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, देखिए अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है। अगर आप पुराना एक एरिया देखो, और आई वुड नॉट मार्क दिस थिंग, ये पूरा हम एक एरिया ले लेते हैं। ये पूरा अगर आप एक एरिया देखो तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। सो अगेन मे बी द सिमिलर थिंग वी कैन एक्सपेक्ट नाउ। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला हमारा सपोर्ट लेवल 870 का जाएगा, दूसरा सपोर्ट जाएगा 750 का, और तीसरा सपोर्ट जाएगा 650 का। एंड पहला रेजिस्टेंस 19,010 का होगा, दूसरा रेजिस्टेंस 19,075 का होगा और तीसरा होगा 190 का। अगर मैं ब्रॉडर टर्म की बात करूं, शॉर्ट टर्म की बात करूं, नेक्स्ट वीक के क्या मैक्सिमम ये कितना फॉल हो सकता है, तो 18,500 का लेवल जो है वो इमीडिएटली एक हमें नजर आ रहा है। सो 500 और 600 के बीच में अगर कहीं ये हमें एक बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखता है या हमें थोड़ा सा पीपल्स एक्टिव होते हुए दिखते हैं, तो हम मानेंगे कि यहाँ से 500 का लेवल पे हम कहीं ना कहीं ये फॉल को रुकता हुआ देखेंगे। 500 पे भी अगर ये नहीं रुकता है देन वी विल सी अ वेरी गुड फॉल फर्दर। प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 500 पे आके कहीं ना कहीं आपको एक ये जो फॉल है वो रुकता हुआ नजर आएगा। अब देखो, वैसे तो कल फ्राइडे है, वीक का एंड भी है, क्लोजिंग भी है, तो यहाँ पे मैं रेंज बाउंड सेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कि एक कल ओपन हो थोड़ा सा गैप अप और वहीं कहीं पे क्लोज हो जाए, मतलब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि अगर कल भी हमको एक फर्दर फॉल मिलता है, तो आप बहुत ही क्विकली 700 से 600 के बीच में, 700 से 650 के बीच में प्राइस को आता हुआ देखेंगे। बट अपने को एक्चुअली में जो नंबर्स मिल रहे हैं ओपन इंटरेस्ट के थ्रू भी, वो कहीं ना कहीं 800 पर एक अच्छा सपोर्ट लिए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कल मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। चलिए, अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट लेवल की बात करूँ तो ओपन इंटरेस्ट लेवल्स यहाँ पे हमको 800 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है और ऑफ कोर्स 19,000 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ बेयरिश थिंग, इट्स अ बेयरिश आउटलुक, बट कल स्पेशली आप एक थोड़ा सा साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इन केस अगर ड्यूरिंग द डे कुछ पोजीशंस ऐड होती हैं या कुछ हमको लगता है कि यहाँ से सेल होगा, देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप मैक्सिमम एक ब्रॉडर रेंज जो है वो 18,500 और 19,000 का ले सकते हो। प्रोबेबल रेंज क्या है, 18,800 और 19,000 की एक प्रोबेबल रेंज है। एंड इफ इन केस अगर ड्यूरिंग द मार्केट आज हमें कुछ डेटा चेंज होता हुआ मिलता है, देन वी विल सी कि हम उसके अकॉर्डिंग प्ले आउट कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी, तो सिमिलर थिंग इज हैपनिंग हियर, बट एक थोड़ा सा डिफरेंस क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इफ यू लुक एट द प्रीवियस चार्ट, तो आप देखोगे कि अगेन हम एक ऐसे एरिया में है जो एक कंसोलिडेशन हमें मिल रहा है, राइट। सो हेयर ऑल्सो and many a times here also we are getting a very good consolidation, right? Also, चलिए इसके बारे में भी अभी हम बात नहीं करते हैं। Let's talk about this area and let's talk about this area। तो प्रॉब्लम क्या है ना, ये ओवरऑल अगर आप एक एरिया देखो, रेंज देखो, तो यहाँ कंसोलिडेशन आपको मिल ही रहा है। ऑल्सो द अनदर थिंग विच आई एम लुकिंग हियर इज कि आज की जो कैंडल है वो लो से थोड़ा सा कहीं पे अब क्लोज हुई है, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं कल थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकती हूँ। और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं निफ्टी से ज़्यादा एक थोड़ा कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में देख सकती हूँ। अगेन बिकॉज व्हेन द मार्केट फॉल्स, तो वहाँ पे इतना क्विकली डेटास चेंज होते हैं, डिसीजंस चेंज होते हैं। तो अगर मार्केट ओपन होने के बाद हमको सेम कुछ ओपन इंटरेस्ट डेटा के थ्रू हमें और फर्दर फॉल मिलता है, तो आपको वैसे ही अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मूव करना होगा, चेंज करना होगा। नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट हियर, पहला आप जो रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, दैट यू कैन मार्क एट 42,405 का, दूसरा 600 का और तीसरा 825 का मार्क कर सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल जो है वो 275 का, दूसरा 42,075 का एंड तीसरा 41,900 का।
ये लेवल्स आप मार्क कर सकते हो फॉर द बैंक निफ्टी कल के लिए। बट मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगा और स्टार्टिंग का जो मॉर्निंग का 1 आवर होगा, 1 आवर से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी क्लोजिंग कहाँ आएगी या क्या मोमेंटम किस तरफ रहेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट चलिए चेक कर लेते हैं और डेट भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही एक जो रेंज निकल के आया है दैट इज 42,500 टू 42,000 एंड यस वी कैन एक्सपेक्ट द सेम रेंज। तो 300 के आसपास कहीं पे क्लोज हुआ है तो 42,000 और 42,500 पे हम एक इस रेंज को लेके चल सकते हैं कल के लिए। अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑल राइट, सो डॉलर आईएनआर फाइनली एक हमें कुछ अच्छा मूव देखने को मिला है एंड जो हमारा काफ़ी टाइम से एक एक्सपेक्टेशन था अप जाने का, वो यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आया है। क्यों नजर आया है? ऑफ कोर्स एक 83 का लेवल जो होल्ड किया, दैट वाज द रीजन। अनदर रीजन इज कि आज के कैंडल के बाद ये गैप जो फिल हुआ है ना, ये गैप बहुत ही नाइसली फिल हुआ है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स, राइट। सो इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स है, गैप अप फिल हो गया है, 83 का लेवल कहीं ना कहीं सस्टेन किया है। सो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल फर्दर अपसाइड एंड अगेन इफ यू आर लुकिंग अ फॉल इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा अपसाइड यू कैन एक्सपेक्ट इट। नाउ पहला रेजिस्टेंस जो है दैट इज अराउंड 83.25 का और दूसरा रेजिस्टेंस 83.37 का यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। पहला सपोर्ट लेवल 83.15 और 83 के आसपास का, दूसरा 83.08 के आसपास का आप दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर सकते हो। सो टुमारो ऑल्सो अगर, क्योंकि देखो आज क्या है, ये एकदम अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है, तो अगर आज हो सकता है कि ब्रेक नहीं कर पाया है रेजिस्टेंस, तो वी माइट एबल टू सी कि कल हम थोड़ा सा यहाँ पे एक रिजेक्शन आता हुआ देखेंगे बायर्स का, मतलब बायर्स जो है वो कहीं ना कहीं फेल होंगे। तो अगर ऐसा होता है ये वापस से कल भी सस्टेन करता है एज अ रेजिस्टेंस, तो मे बी इन द कमिंग वीक हम इसको ब्रेकआउट को एक्सपेक्ट करेंगे। सो कल थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा एंड इफ इन केस अगर ओपनिंग जो है वो थोड़ा नॉर्मल होता है, काम होता है और ड्यूरिंग द डे अगर हमें कुछ ऐसा मिलता है, तो वी हैव टू बी रेडी नेक्स्ट वीक के लिए कि नेक्स्ट वीक हमें अच्छा खासा कुछ एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो येस, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स। हमने डायरेक्शन एंड लेवल्स को डिस्कस किया। आई होप आपको कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है इस वीडियो से। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑन सैटरडे। टिल देन जस्ट बी सेफ इन द market and thank you so much for watching us.